जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि जी व वालेकुम बरकातहू। सलाम। क्या नाम है जी? रुखसाना सैफ। रुखसाना सैफ। बुध को आपसे मेरी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी, मिली थी। अच्छा अच्छा, वो आप तो वो डॉक्टर साहबा की अम्मी है। डॉक्टर साहबा किधर हाँ है? जी, ये बैठी हैं, अब आप इनसे बात करें। उसने ही मास्क पहन लिया। बस इसको मेरे साथ बहुत गिले हैं, बहुत शिकवे नहीं हैं। नहीं, आप बात छोड़ दें, वो मेरा उसका मामला, मैं चलो उस्ताद हूँ इससे उसका। बात कर लो आप। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं हाउस जॉब करके मेरे गई हुई है। तीन तीन साल, 2-3 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्यों आना था दुआ सेशन में अचानक? क्या याद आ गई 3 साल बाद? सर वैसे वैसे ही? कुछ सवाल थे आपसे और हाँ मुझे था कि मेरी कंपनी अच्छी होगी, मैं ज़रा थोड़े हाँ, तो साहिब तू फैज़ लोगों मास्क में बैठूंगी तो क्या पता मुझे भी थोड़ा। साहिब फैज़, ये बड़ा अच्छा हुआ कि तू आ गई है। मेरे तो इधर पहले ही फैज़ और गैस की लड़ाई चल रही है। मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि बाजी पिछली बार बोल गई हैं, वो शामत मेरी आई हुई है। तो मुझे ना फैज़ का पता ना गैस का पता तो सर ब्लेस्ड तो है ना आप? फैज़ की ब्लेस्ड कौन नहीं है यार, नहीं अल्लाह सारे हैं मेहरबान लेकिन है। सर हाँ, एक नजर करम होती है ना। नजर करम ब्लेस्ड तो सरकार। हम सारे हैं, अल्लाह ताला की सरकार ने इतनी रो रो नेमतें के हैं। हम सब के लिए दुआएं की हैं, किसके लिए नहीं की उन्हें बताया। जी फिर हम्म कुछ भी नहीं सर, पता नहीं अम्मी के क्या है लेकिन मुझे अपने से ना मतलब। मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि मेरी कोई स्टूडेंट आके इधर बैठेगी तो पूरे कॉलेज में, पूरे अस्पताल में रौला पड़ जाएगा। कोई सर को डॉक्टरें भी लिफ्ट कराती हैं, और वो देखो, वो सर के जाके उसने सवाल पूछ पूछ के दांत खट्टे कर दिए। तू मास्क पहन के बैठ गई है। मास्क क्यों पहन लिया तूने? मैं पहले भी ऐसे ही करती थी हाउस जॉब में, तो मुझे कोई मसला नहीं, निकाब के तौर पे किया तो फिर करी जा। मैं समझा वैसे कोई मास्क पहना हुआ है कि पता ना चले। मेरे से मिलना भी लोग जो है ना वो शर्माते हैं, बाद में जाकर कहते नहीं हम वैसे ही गए थे, मैं तो वैसे ही गया था। तो मैंने कहा बोला देखें ये क्या तमाशा है। तो अच्छा, मैंने कहा शायद इतनी शर्म वाली बात है कि मुंह छुपाना पड़ता है। हीरा मंडी में लोग इस तरह जाते हैं मुंह छुपा के। अच्छा खैर, तो क्या सवाल थे, हुक्म कर। सर जो मेरे डॉक्टरों बेसिकली। को तो मैं पहले, सबसे पहले जो है ना जवाब देता हूँ। अच्छा डॉक्टरों के लिए मैं हाजिर हूँ। ठीक। सर दोपहर को तो आपसे एक पागलों के लिए, एक डॉक्टरों के लिए। अच्छा सर दोपहर को तो आपसे कैरियर रिलेटेड बात हुई थी कि वो मुझे समझ दोपहर नहीं को आ तो रही। हो गई, तो ये समझ आ गई कि नहीं अच्छा आ सर गई? दो मेन सवाल है, मतलब हम्म जैसे हम डॉक्टर्स होते हैं या जिस तरह चूज़ करना होता है अपनी फील्ड, हम बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कि क्या आगे स्कोप है किस चीज़ का। सर इसी तरह हम दीन वाले लोगों के साथ किस तरह जुड़े, हम फीमेल्स जो ज़्यादातर घर में महदूद रहती हैं हम्म उनको किस तरह ढूंढें। मतलब फ़ोन पे कोई मुफ्त साहब मिल गए, जी आप हमारे से बात कर लें। अब जिनको कभी आपने देखा ही नहीं, जिनका कभी आपने अमल नहीं देखा, आप उनको किस तरह फॉलो कर लें। एक ये बात। हम्म सर दूसरा ये कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि हमने कुरान को वैसे नहीं समझा, या जिस तरह चलो एटलीस्ट बदुओं ने पढ़ा था हम वैसे ही थोड़ा समझ लें। सर अब इस टाइम आके मुझे होता है कि अगर मैं तफसीर की तरफ जाती हूँ तो फिर मुझे होता है कि नहीं पहले सीरत पढ़ लेनी चाहिए, सीरत की तरफ जाओ तो जी पहले सहाबा को पढ़ लो। ये डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, मतलब प्रायोरिटीज सेट की हुई हैं कि ये करना है लाइफ में, लेकिन उनको इम्पॉर्टेंट किसको करना है, अर्जेंट किसको करना है, वो समझ नहीं आ रहा। अपने आप को, आपके पास गिनती के चंद 70-80 साल होते हैं, जी ठीक है? आपसे आपका सवाल पूछा जाना है। आपसे आप पहला सवाल होना है कि आपका अल्लाह कौन है, आपका रब कौन है। पता है आपको? दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई पड़ी हुई है। वो कहती मैं तेरा रब नहीं मान सकती, वो कहना जिਵੇਂ मैं मानना, वो कहती जिਵੇਂ मैं माननी है, मैं नहीं मानती। तो हर एक का रब अपना अपना होता है, ठीक है? रब कहते हैं पालने वाले को, पोसने वाले को, ठीक? तो आपसे पूछा जाएगा आपका रब कौन है, तो जिस चेहरे में आपको वो नज़र आया होता है पहली बार, वो चेहरा आपको याद होता है। आपको जब शऊर आया तो सबसे ज़्यादा आपको या माँ बाप का चेहरा याद होता है, या फिर आईने में अपना देखते रहते हो और वो कहता है मैंने अपने चेहरे पे इंसान का चेहरा बनाया, ठीक है? तो हर हर सूरत तो उसकी है, ठीक है? बाबा जी जिस तरह कह रहे थे कि जे सब दियाँ चार अग्गां च है तो पुठे काम क्यों कर दें। या होता तो सारों की सांसों में है, बोलता किसी किसी की ज़ुबान से,
किसी का हाथ बन जाता है, निकाह बन जाता है इस दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुसरतुल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाए। हाँ, तो एक तो ये पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा आपका रसूल कौन है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा दीन ही क्या है तुम्हारा। ठीक है, तो आपने भी कहा कि दीन के लोगों से कैसे जुड़ा जाए। दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है? दीन क्या है, मज़हब क्या है? सर इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में दीन रास्ते पर और उस पर चलने का नाम है। बाकी आप बेहतर बता दें हमें, कि बस जो सुनी सुनाई बातें हैं जो। मैं भी डॉक्टर हूँ ना तेरी तरह, मुझे भी कहाँ पढ़ने का मौका मिले तो कोई आलम ही बताएगा। किसी आलम से मैंने पता चला मुझे कि दीन है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई रब नहीं है, माबूद कोई नहीं है, इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी, मांगना सिर्फ अल्लाह से है, ये दीन है। ठीक है, वैसे हम मामा को भी कहते हैं घर गुस्से साथी, मामा खाना दें, मामा मुझे नए जूते लेके दें, मामा मांगते तो वैसे मामा बाबा से भी हैं, लेकिन जो मांगना है असल में देता तो अल्लाह इन्हीं के थ्रू है। डॉक्टर से शिफा मांगते हो, दवाई मांगते हो, किसी के दुआ के लिए कहते हो, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो अल्लाह है, जो सबके बनाने वाला है, जो क्रिएटर है। उसने अपने ख़ास बंदे भी भेजे हैं, सारे ठीक काम हैं, लेकिन उसके कोई मैसेंजर्स हैं, कोई गैब की खबर देने वाले हैं। गैब का सिर्फ वो रब्बुल आलमीन, गैब उसके पास है। फाइनल क़यामत कब आएगी, कल इस वक्त क्या हो रहा होगा, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसकी मर्ज़ी है किस पे कितना खोले। तो उसके ऐसे बंदे भी होते हैं जो आपको गैब की खबरें देते हैं, नबी भी कहते हैं, रसूल, उनके ज़रिए मैसेजेस भी आ रहे हैं, रसूल भी हैं। तो 1,24,000 सारे इनको मानना कि ये अल्लाह के बंदे हैं, ये हमसे बेहतर हैं, हमसे आगे, इनकी अल्लाह से कोई स्पेशल कनेक्शन है। और 1,24,000 में से 4-5 पे किताबें भी आई हैं, सहीफ़े आए हैं। ठीक है, तो इन किताबों को होली स्क्रिप्चर, डिवाइन रिवीलेशन मानना, ये नहीं कि नाउज़ बिल्लाह जैसे कहते हैं ये खुद से बना ली है उसने, ये खुद से किया। तो हमारे तक अगर सही अल्टर्ड स्क्रिप्चर पहुंचा भी है बाकी 3 बुक्स का, तो कुरान करीम तो फाइनल अथॉरिटी है, फाइनल किताब है। तो फाइनल डिवाइन मैसेज की जो फाइनल फॉर्म है, फाइनल एडिशन जो है, वो अपनी रियल फॉर्म में मौजूद है। तो उसको मानना कि ये रिवील्ड बुक है, ये किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, और ये अल्लाह का डायरेक्ट मैसेज है, और अल्लाह के ख़ास तरीन बंदे के थ्रू हमारे तक पहुँचा है। उसका बोलना भी, उसका कहना, उनका कहना, सब कुछ जो भी था वो अल्लाह ही की मर्ज़ी से था। और क़यामत पे ईमान होना, क़यामत भी एक दिन आनी है, आखिरत पे ईमान, वो तो जवाब भी देना है, हिसाब इधर जो मर्ज़ी कर लो, ना भी किसी को पता चले। ठीक है, पकड़े ना जाओ, बड़े जालिम थे आप, सारा कर कुर के निकल गए, एक दिन तो जवाब देना, इधर नहीं तो उधर जवाब। ठीक है, और 5वीं चीज़ क्या है? 5 चीज़ों पे आपका ईमान होना चाहिए। कौन कौन सी? एक अल्लाह हो गया, एक उसके नबी हो गए, हाँ फरिश्ते रह गए ना, तो उसके ख़ास फरिश्ते भी हैं, आम फरिश्ते भी हैं, यानी उसकी अपने भी कोई आगे उसने करिंदे रखे हुए हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, शायद कोई 2 इधर भी बैठे होते हैं। ठीक है, वो अलग है, हमारा ज़्यादातर इधर वाला फारिग ही बैठा होता है। ठीक है, मैं तो उसको कहता हूँ कि भाईजान यदि हेल्प करो, कुछ वेलियाँ ना खाओ, मेरे इधर 2 बैठे होते हैं, जल्दी जल्दी जो काम करना होता है, गुनाहगार आदमी, तो वो भी फरिश्ते हैं। फिर और भी फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह मियाँ सारा दिन भगाते रहते हैं कि उसवा का खाना ले जाओ, उसवा की सांस ले जाओ, उसवा का रिस्क ले जाओ, उसवा को सुला दो, उसवा को जगा दो। वो मेडिकली हमें पता है कि मेलाटोनिन बढ़ जाती है, सेरोटोनिन आ जाती है, डोपामिन कम हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन उसके ऐसे फरिश्ते भी हैं। और बड़े फरिश्ते भी हैं, जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है, इज़राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम। वैसे एक इनके भी हेड थे अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम, लेकिन अब उन पे लानतुल्लाह है, पहले उन पे भी सलामती होती होगी, चारों के ऊपर तो थे तो जिन, लेकिन उसने इंसान की शान में गुस्ताखी कर दी।
किसकी शान में? कोई इंसान की अजमत का मुनकर हो गया, ने कहा मैं नहीं मानता इन्हूं, ठीक है। आदम का मुनकर थी ना जी, उन्हें कहा मैं नहीं मानता इन्हूं। कुछ वैसे नमाजी परहेजगार बहुत सी सारे, लेकिन बस इंसान की अजमत का मुनकर था। ला इलाहा इल्लल्लाह तो मानता था, लेकिन आदम और रसूलुल्लाह मानने से मुकर गया, ठीक है। तो असल बात नहीं पता चली। अल्लाह को मानता है, अभी भी मानता है, बस अल्लाह की एक नहीं मानता कि आदम उससे बेहतर है, क्योंकि आदम मिट्टी से बना है, बहुत बाद में आया है, काफ़ी जूनियर छोटे भाइयों की तरह, वो कैसे मान लेना। ये लड़ाई फिर इंसानों में भी है, हमारे भी इसी तरह टेस्ट होते हैं, हमें भी मानना पड़ता है, टेस्ट तो सारों को देना पड़ेगा ना। यही लड़ाई याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की थी। तो कहते थे कि हम मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम रसूलुल्लाह, हम मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दादाजी रसूलुल्लाह इसहाक अलैहिस्सलाम, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे अब्बा जी रसूलुल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह मियां ने अचानक कर दिया, नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह छोटा भाई रसूलुल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो हम नहीं मानते। फड्डा पड़ गया, आज तक पड़ा हुआ। यही लड़ाई मक्का। अबू जहल कहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैं मानता हूँ, लेकिन भतीजा रसूलुल्लाह मैं नहीं मानता। मैं क्यों नहीं, मैं की लड़ाई। तो दीन इतना की है बेटा, ये 5 चीज़ें, इन पे ईमान। बाकी अगर इस दीन को ऐसे मानना है तो फिर किताबों को मानने का मतलब, नबी करीम को मानने का मतलब, अल्लाह को मानने का मतलब बस यही है ना कि 5 चीज़ें हम मानते रहिए और की करिए। तो अगर अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की बात माननी पड़ेगी। अल्लाह की कौन सी बात मान लेगी पड़ेगी? जो नबियों ने बताई है। नबियों ने कौन सी बताई है? जो किताबों में आई है। किताबें कौन लेके आए थे? जो रिश्ते लेके आए थे। अच्छा, अगर हम ना माने और किसी को क्या पता अल्लाह मियाँ क्या कर लेंगे? अल्लाह मियाँ कुछ भी नहीं करेंगे। जब आखिरी दिन आएगा तो लग पता जाएगा, वैसे ऐसे भी लग जाएगा। अब गाड़ी 200 की स्पीड पे चला के देख लें, बल्कि और शौक होना तो दूसरी साइड पे चला के देखें। उधर से गुलखान आज का जो ट्रक आ रहा है वो 60 की स्पीड पे भी ऊपर चढ़ जाएगा और साथ कह भी देगा वो कि भाई लाला ये साला क्या कर रहा है, चरस हमने पिया है, चढ़ता ये आ रहा है हमारे पे, इसका तो ऐसी तैसी। तो ट्रक भी उल्टेगा, गाड़ी भी उल्टेगा, लेकिन अमूमन कान लाला निकल आता है बीच में से, लेकिन गाड़ी नहीं निकलती। तो अल्लाह की माननी पड़ेगी, नबियों की माननी पड़ेगी, जो फरिश्ते लाए हैं वो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो पकड़े जाएंगे आखिरत में। तो अभी बाद में जो क्षेत्र खाने हैं और इधर भी खाने हैं, पहले बंदा ये पता कर ले। मैं तो कहता होता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमने क्या मानना है बेटा। इधर एक ट्रम्प बाबा में एक धमकी करता था, धमकी दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लीज़ आप हमें दे दें, वी आर बैगर्स नॉट चूजर्स। किससे मांगते हैं? बैगर्स कौन होते हैं? मांगने वाले। और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सीरत पढ़नी है आपने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदागरी से मना फरमाया। उन्हें तो भिखारी भी नहीं, भीख भी नहीं देते होते थे। कहते ये लो हेल्प, ये इतने पैसे, चलो कुल्हाड़ा लो, लकड़ियाँ काट के लाओ, जितने दिन में पैसे इकट्ठे होते हैं घर चलाओ और आहिस्ता आहिस्ता सेविंग करो और हमारे पैसे वापस करो। फिर लेते थे या नहीं, लदा बात है, ठीक है। तो हमने मानना क्या है कि मैं कम से कम अल्लाह नहीं हूँ, मैं रसूल भी नहीं, ना मुझे गैब की बातों का पता है, ना मैनू अलफ से ना कोके का पता है। अम्मा जी बेर का बूंदा किहड़े पासे हुंदा है? उतले पासे थल्ले पासे? बेर का हाँ बूंदा जिहड़ा हुंदा है किहड़े पासे हुंदा है? उतले पासे हुंदा है। इहने मैनू जान के पुट्ठा पढ़ाया, असीं तो थल्ले नज़र आंदा पिया सी। ते सानू ये नहीं पता पुत्तर कि बेर का बूंदा किहड़े पासे हुंदा है। जिहड़ी नज़र शै आ रही है उसदी हकीकत तुहानू नहीं पता,
हमें गैब की बातें क्या बताओगी, क्योंकि नबी कहते हैं गैब की खबर देने वाले। तो हमारा कलमा कम से कम अपनी औकात का पता होना चाहिए, किसी का हमने क्या जानना है। हंसी नहीं मान दे ना मन मानमा अपने आप दे मान। तो अपने आप को क्या मानना है, अपने आप को चलो बंदा ही बनाओ, नहीं तो बंदे का पुत्र ही बन जाओ, ठीक है ना। जो हाउस ऑफिसर होता है उसको पहले दिन सारी मेडिसिन आती है, हालांकि किताब तो पढ़ के आता है, पास होता है वो। एक पेशेंट आ जाए ज़रा, हार्ट रेट ज़्यादा है और सांस ज़्यादा है और तड़प रहा है, तो बंदा भाग भाग के एमओ के पीछे जा रहा होता है, ठीक है। उसका शागिर्द बन रहा होता है या बच्चा बन रहा होता है, उसका बन रहा होता है ना, बच्चा जमूरा, ठीक है। कहना बंदा बन या बंदे का पुत्र बन, ठीक है। तो या तो भाजी मेरी दर्द ठीक करो, तुम तो अपने मजे ले रहे हो, ठीक है, तुम थोड़ा ध्यान भी रखो। हाँ, ये मेरी दर्द तो ठीक कर दे, तू ठीक हो ना हो। तो मानना ये है यार मैं तो कम से कम अल्लाह नहीं, मेरा तो अपना बाल गिरजे लगा नहीं सकता। ऐसे ही है, पेट में दर्द ठीक शुरू हो जाए, चाहे दवाइयाँ भी खा लो, नहीं ठीक होती तो नहीं ठीक होती, डायग्नोसिस भी नहीं हो रहा होता। घर का ही अपना ही कोई प्यारा बहन भाई, कोई लाडला जिद में पड़ जाए तो वो नहीं सीधा हो रहा होता। छोटा सा एक बच्चा रोने पे आ जाए अभी 2-4 महीने वाला, मैंने बड़े बड़े लोगों को जिच होते देखा। हम कम से कम अल्लाह नहीं है और नबी भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, गुनाहगार लोग हैं। नबी की ड्यूटी बहुत बड़ी होती है। और नबी पाक जब हैं, ये सीटें दोनों खाली नहीं है ना, ये अगर हमें समझ आ जाए, ठीक है, तो अब और आपने क्या तरक्की करनी है मुझे बताएं। मतलब आप बहुत पहुंच जाएंगे, कहते ये बहुत पहुंचे हुए हैं जी, अम्मा जी बहुत पहुंचे नहीं, कितने तक पहुंचे नहीं, पाकिस्तान जी इंसान चांद तक पहुंच गया, कहना फिर क्या, कहना वापस आ गया। यार राम ना मामा जमीन तो तेरे को रिहा नहीं जाता पे, मट्टी है तो मट्टी में रहे, आखिर मट्टी में जाना है, ठीक है ना। तो मिट के रहे, इतना की मानना है कि मैं कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके सामने जब उसको देखो, आप डॉक्टर हो तो आपने दीन किससे पढ़ना है, आपने डायसेक्शन की है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, एक एक सेल छीला है, ठीक है, बाल की साख से लेके दांत की और आँख की एनाटमी से लेके हार्ट की, लंग्स की, लिवर की, लिवर का फंक्शन वो और ही है, किडनी है तो कुछ और ही है, आपके लंग्स का स्ट्रक्चर ही और है, देखने में सारी गोश्त है, मसल है तो और ही है, हार्ट का मसल ही और है, आंतों का मसल ही और है, ठीक है। ये डॉक्टर साहब हैं, सैयदजादी हैं, डॉक्टर हैं, अच्छी वाली मेडिसिन पढ़ी थी, लेकिन पहुंचना शुरू हो गई, कहती मैंने बहुत पहुंचना है, अब इनसे वापस उतरा नहीं जा रहा, सीढ़ियाँ 2,20,000 चढ़ गई हैं, एक एक सीढ़ी उतरते हुए दुख भी हो रहा है कि इतनी मुश्किल से चढ़ी थी, लेकिन थल्ले उतरने मसला बढ़ा आ रहा है, रोलर कोस्टर पे चढ़ती गई है ना, ठीक, लेकिन आखिर में बंदा ही बनना पड़ेगा ना, इंसान है हम, कमज़ोर लोग हैं। अल्लाह के नाम पे ज़िंदगी जीना कहना आसान है, तो उसके सामने खुद को जब ज़ीरो करो तो फिर जो वो कहे वो करो, जैसे वो रखे राज़ी रहो। बाबा जी कह रहे थे कि आप में अच्छी बात है कि आपको जो गालियाँ भेजता है वो भी सुना देते हैं। भी अगर मैं अल्लाह का मैसेज देने बैठा हूँ, इसमें जो भी पेमेंट आ रही है मुझे सारी बतानी चाहिए, ताकि इनमें से जिन बच्चों को शौक़ है उन्हें पता होगी ये सारी पेमेंट आनी है, सिर्फ वाह वाह नहीं आनी, हाँ हाँ भी आनी है, ठीक है। जो भी आएगा इस राह में 100 बिस्मिल्लाह, उसकी तरफ से तो 100 बिस्मिल्लाह, उसकी तरफ से नहीं है कोई और बीच में से कर गया थे वो जाने असी तो ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ बैठे, असी तो आप नहीं बैठे, शौक कोई नहीं था, ठीक है। एक वादा था कर बैठे, पेमेंट दे रहे हैं अपनी, ठीक है, इससे ज़्यादा कि हमें पता भी नहीं है रूहानियत क्या होती है। तो दीन आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। ये 5 चीज़ें पता है। मज़हब क्या है? मज़हब ये है कि आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, ये आगे जो रिचुअल्स हैं, आपने एक दिन में 5 बार फ़र्ज़ नमाज कम से कम ज़रूर मुकर्रा वक्त में पढ़ें तो अच्छा है,
नहीं तो फिर दो दो इकट्ठी करके भी पढ़ भी सकते हैं, मजबूरी भी हो जाए कहीं। फिर आपने, और ये सब नमाज भी, ये जो इबादत हैं ज़ाहिरियत की जो इबादत है, ये भी अल्लाह के लिए करनी है। ये जन्नत लेने के लिए दोज़ख के डर से नहीं करनी, ये भी अल्लाह के लिए करनी है। ठीक है, नहीं जी बेटा पैदा हो जाए, नहीं जी नौकरी मिल जाए, वीज़ा लग जाए, ये इबादत नहीं है। ये तो आपकी ख्वाहिशात हैं। इबादत तो उसकी अल्लाह ही करनी। ये इबादत, अब मिस यूनिवर्स आ रही हो और आप उसको देख रहे हैं, आप भूल ही जाए उसको देख रहे हैं, ये तो उसकी कोई इबादत हो रही है ना। हुस्न देख लिया आपने, वो कह रहा है मैं हसीन हूँ, वो हिंट भी दे रहा है, वो कहता है मैं हसीन हूँ और मुझे हुस्न पसंद है। ठीक है, तो मुझे हुस्न दिखाओ। तो कौन सा हुस्न दिखाया जाए कि अल्लाह खुद भी सामने आ जाए? किस हुस्न की तारीफ़ें की हैं उसने? वैसे तो कहता है सारी तारीफ़ें मेरे लिए हैं, लेकिन खुद किस हुस्न की तारीफ़ें कर रहा है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस चीज़ की तारीफ़ें कर रहा है? हुस्न इखलाक की बुलंदियों पे देख रहा है। अल्लाह भी बुलंदियों पे देख रहा है। बुलंदियां तो कहीं नीचे से नजर आती हैं, जहाज से तो बुलंदी नजर आती है, ऊपर से तो नहीं नजर आती। ये क्या बात है? ठीक है, लेकिन अल्लाह अल्लाह है, वो तो कहीं भी झाड़ी में भी जाके बैठ जाता है, वहां से भी बोल लेता है, आग में से भी बोल लेता है, ऐसे ही है। तो इंसान की जुबान से भी बोल लेता होगा, उसको क्या मसला है? मैं कह रहा है कुरान में, मैं अपने बंदे की जुबान बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ। कहते हैं उनके अंदर इतनी ताकत आ गई 10 बंदे नहीं पकड़ सके। उनमें जिन्न आता है, जिन्न नहीं आता, तो जिससे जुड़े होते हैं वो होता है। आशिक जो होता है, ये प्यार जो होता है, जिसका प्यार होता है, जुनून उसका उसके साथ है जब, तो फिर वो अगर जुड़ जाए, वो फ्रीक्वेंसी उस पर उसकी कनेक्ट कर जाए वो, ठीक है, क्या वोल्टेज होगी और क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, वो तो पुकार रहा है हर एक के लिए। कहते हैं आप एक कदम मेरी तरफ आते हो, मैं 70 कदम आता हूँ। वो कह रहा है, झूठ तो नहीं कहेगा, वो तो गलत नहीं कहता, वो बहुत प्यार करता है। हम उसकी तरफ चलते कैसे हैं, हमने उसकी तरफ जाना कैसे है, तो ये सारी मखलूक में ही वो है। तो अगर आप भूखे को खाना खिलाते हैं, यतीम के सर पे हाथ रखते हैं, ये कम से कम उसे धक्के नहीं मारते। यतीम मीन्स जो ज़रा बेआसरा है, वीक है, उसके अम्मी अबू नहीं है, छोटा बच्चा है, ठीक है, वो यतीम है। नहीं तो इस तरह तो हमारे माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब भी यतीम है, उनके अबू नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि वो, या शक्ल से भी कई लोग यतीम लगते हैं, वो नहीं। मतलब जो बंदा वैसे बच्चा है, छोटा है, यतीम है, बल्कि शादी की उम्र का हो गया है, तो उसको शादी की जाए बस, ठीक है, फिर अपनी ड्यूटियाँ करे, बालिग हो गया तो वो काम करे। यानी कमज़ोर को कहते, जो भूखे को खाना ही नहीं खिलाते, यानी पता भी है ये भूखा और इनके पास इस्तादात है या ज़्यादा है, तो ये उसे शेयर भी नहीं कर रहे, और ना दूसरों को कह रहे हैं कि यार भूखों को खाना खिलाओ, या अपने बच्चों को बता रहे हैं कि बेटा हर वक्त KFC ना खाते रहा करो, कभी कभी ड्राइवर बाहर बैठा होता है बेचारा, मेड बाहर बैठी होती है, उन्हें भी खाना, उन्हें भी अच्छी चीज़ खिलाओ। जो खुद खाओ वो दूसरों को खिलाओ, तो सलामती रहेगी। जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए पसंद करो, तो पीस रहेगा। नहीं तो वो डाके मारेंगे, वो कहेंगे ये पता नहीं क्यों इतना खाते हैं, ये कहाँ से खाते हैं, KFC किस तरह का होता है, तो वो गाड़ी का पेट्रोल बेच के वो भी खा जाएगा। तो अगर पहले ही खिला दिया हो उसको, लेकिन ज़रूरतमंद को ड्राइवर ने ऐश करा दिया सारे, तो जो कई पागल है जी, ज़रूरतमंद की, ठीक है, भूखे को, यतीम की, बेवा की, मस्कीन बेवा, जो बेवा ऐसी औरत जिसके वसाइल नहीं है और उसका खामन फौत भी हो गया है, वो शादी की भी इस्तात नहीं है, अकेली है, जो भी है, यानी ज़रूरतमंद। तो ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर रहा, कहता मसल्ले पे चढ़ा हुआ है जी, मैंने 100 नफल नीते हुए हैं। कहता है हलाकत ऐसे नमाजियों के लिए, और ये आखिरत के मुनकर हैं। यानी इन्हें पता नहीं है ये जो मैंने इन्हें ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसका मैंने हिसाब लेना है इनसे, ये इन्होंने किया क्या इसका, और ये मसल्ले पे चढ़ा हुआ, मैंने कहा इसको चढ़े 5 बार, मैंने कहा था चलो नमाज़ पढ़ ले, उसके बाद ये काम करे। तो हमसाया भूखा मर रहा है, उसका पता कोई नहीं है, ठीक है, सास घर में लेटी हुई है, उसको दवाई नहीं दी टाइम पे, नहीं जी मैं तो सलातो तस्बीह पढ़नी है, ये अम्मा जी तो मरदी भी नहीं, फिर इनू भी ओहो जी नूह आती है,
वो नहीं इतना वेट करती, ना सला तो तस्बीह पढ़ दी है, ना कहती मरदी नहीं, वो अच्छी जी मेडिसिन देंदी है, कहती बस बड़े आराम नाल गए ने, हिले भी नहीं, सुत्थे सौ गए ने, असी तो समझे सुत्ते ने। कल दवाई ले आए हैं, डॉक्टर ने दी सी 5 दिनों की, होर इकट्ठी खा ली ने, वैसे मैं तो नहीं जीती। तो ये जो बोया होता है वो काटना पड़ जाता है। आखिरत कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और पुठा काम किया, सास का बेटा छीना तो अपना बेटा भी चीन ले गई। समझ आई है? चाहे कुछ सालों बाद आई, लेकिन सास भी कभी बहू थी नहीं, सास फिर बहू बन के आएगी और वो फिर आपका बेटा ले जाएगी, क्योंकि इस नस्ल के बेटे जो हैं वो बड़ी जल्दीबाजियों के पीछे चले जाते हैं। आपने ही उनको सिखाया था, समझ रहे हो? तो जो बोया वो काटना पड़ेगा, और इल्ज़ाम अल्लाह नूं देई जाणगियां, या अल्लाह ऐ की कीता ही, ये कित्थों कलमुई साडे घर आ गई। पीछे अपना भी यही हाल होता है। तो मज़हब क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़नी है अल्लाह की खातिर, साल में एक बार रोज़े ज़रूर रखने हैं रमज़ान के। अब रोज़े का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग खुद ही, मुझे तो यही पता था छोटे होते नहीं, जब ज़्यादा छोटे चिड़ी रोज़े रखे थे ना हमने, तो वो तो हमने दिन में 3-3 4-4 बार रेस में भी रख लेते, नहीं मैंने ज़्यादा रखे हैं, बताते नहीं थे। गर्मियाँ बड़ी होती थी, मुझे याद है हमारे पहले रोज़े गर्मियों में थे, तो वो फिर नहाना पड़ता था बार बार। वो शावर का पानी इतना शरारती होता है, वो चला ही जाता है मुंह में, 4-5 बजे के बाद तो बहुत जाता था, गर्मी भी बड़ी लगती थी। बाहर निकल के हमारा रोज़ा होता था, क्योंकि बड़े भाई का होता था, बहन का होता था, उसके मुकाबले में हमारा भी होता था। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर ईमानदारी से बताएं कि हम सारों को रोज़े का यही पता है कि मर जाएंगे मगरब दी अज़ान तक, बस खाना पीना नहीं, अल्लाह देख रहा है। बड़ी अच्छी बात है, अगर अल्लाह अब देख रहा है तो सारा साल भी देख रहा है, तो दूजे काम भी ना करो, सिर्फ पीने पे अल्लाह ने जोर लगाया हुआ है, करबला थोड़ी है अल्लाह तो। लेकिन अल्लाह ने अगर कहा है तो वो एक तरीका है। तो इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है? आपको भूखा रखना तो उसका मकसद नहीं है, प्यासा रखना मकसद नहीं है। एक तो आपको दूसरों का एहसास हो, आपको जो 6 बजे अफ्तारी से 5 मिनट पहले अपना चेहरा ज़रूर देखा करें। जो कहते हैं ना सर ये क्या कहते हैं कि ज़रूरतमंद को उसके चेहरे से पहचान लो, ये कैसे पता चलता है? मैं कह रोज़े की अफ्तारी तो 5 मिनट पहले अपना मुँह देखा था, ठीक है, वो चेहरा याद रखी, तो फिर पूरे 11 महीने इस तरह का कोई चेहरा नज़र आए ना, तो उन्होंने पहले कहीं भाईजान मेरे हज़रत इमाम हसन की तरह कह लेना कि यार मुझे अकेला खाना नहीं मेरे से खाया जाता, मेरे साथ बैठे खाना तो खा ले, ठीक है, पेमेंट मैं ही करूँ, मैंने कर दी हुई है, लेकिन मैंने अकेले नहीं खाना। मेरी अम्मी ने कहा था, मेरे नाना अबू ने कहा था अकेले खाना नहीं खाना, जिन्ना है, तो आप मेरे साथ खा लें। तो अगर मैं अकेला खाना खाऊंगा तो कोलेस्ट्रोल जिन बढ़ा देता है, ज़्यादा देर खाओ तो शुगर भी बढ़ जाती, हलाल भी खाया हो तो, ठीक है ना। तो पूरा साल आपको एक तो भूखों का एहसास हो कि यार मैंने जो है ना दूसरे की भूख का एहसास करना है, अगर मेरे पास इस्तिताअत है। प्लस इस तरह ही रहना है सारा साल जिस तरह रोज़ा रखा हुआ है, 24/7 अगर हम रह सकें, सिर्फ पानी पीने की हद तक नहीं, हर लाल बत्ती के ऊपर हमें पता हो कि अल्लाह देख रहा है, कैमरा देखे ना देखे, सार्जेंट हो ना हो, अल्लाह देख रहा है। उसके बावजूद अगर हम कहीं शावर का पानी मुंह में चला ही जाए तो फिर अल्लाह मियाँ आई एम सॉरी, अकड़े ना, ठीक है, बड़े हो गए नहीं वो गलती करने की गुंजाइश होती, शर्मिंदा हो जाए। जैसे वो काकी जी कह रही है मैं इतनी गुनाहगार, मुझे अल्लाह मियाँ कैसे मैं प्यार कर सकती हूँ, तो उसको इसकी ये पता नहीं यही चीज़ कितनी पसंद हो, उसकी बजाय अगर ये अकड़े मैंने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, मैं तो बहुत नेक हूँ, जैसे हज़रत शैतान थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया हुआ था, इबादत भी बहुत की हुई थी, वो अपना CV लेके फिर जा रहा था, मैं तो बहुत, मेरे से जैसा तो कोई है ही नहीं है। तो तकब्बुर, सरकशी उसको पसंद नहीं। तो अगर किसी गुनाह से आपको आजिज़ी आ गई है, वो शर आपसे हो गया सरजद
लेकिन उससे आप में आजिज़ी आई है, शर्मिंदगी आ गई कि कर की बैठी है, ठीक है, वो उसको बहुत पसंद है। बैलेंस में रखेगा, इंसान रखेगा आप, ठीक। तो साल में 1 महीना रोज़े रखने हैं ताकि 11 महीने आपको अल्लाह याद रहे। उसी तरह जिस तरह आपको इफ्तारी तक अल्लाह पता होता है, देख रहा है, तो आप 24/7 माने इसको, अगर मान सके। और भूखों का कम से कम ज़रूर ख्याल करें, आपके इर्द गिर्द कोई भूखा ना सोए, ठीक। अगर आपके पास इस्तात है, आप साहिब निसाब हैं, तो साल में 1 बार ज़कात भी दे दें, अल्लाह मियाँ के नाम पे गरीबों को टैक्स दे दें। कुछ तो मैंडेटरी देना है, 100 रुपये में से 2.5%, ₹2.5 देने हैं, लेकिन आप ₹2.5 में गुजारा कर लेंगे, खुद आप 97.5 रख रही हैं। तो अगर आपको फिर बड़ा फ़कीरी का शौक़ है, तस्बीहों का शौक़ है, तो ज़कात भी बढ़ाएं, तो आप फिर 97.5 दे दें और 2.5% में आप गुजारा करें। हाय, तस्बीहें ही पढ़िए, ठीक है। तो ज़कात देने का मतलब तो यह है कि देने वाला हाथ बने। तो साल में चले 1 बार तो आपसे ज़बरदस्ती दिलवाए गए, तो बाकी हर महीने वैसे खुद भी दे दें। 11 के 11 महीने कम से कम 2.5% ही दे दें, कुछ तो निकाल दें, ठीक है। चलो खाना ही किसी भूखे को खिलाओगे तो वो भी हो जाएगा। ये ना कहें उसे ये ज़कात के हैं, चैरिटी के हैं, उसे गिफ्ट में, उसे कहें ये मदीना मुनव्वरा से ये मुझे चद्दर वहाँ से मिली थी, ये मुझे जूता वहाँ से मिला था, मेरे पास 2 हो गए, तो मुझे लगा बाजी ये आपको बड़ा, मेरी और आपका तो पाँव भी एक है। ऐसे पेश करें, बजाय इसके कहें कि बाजी चल तू भी चंगी जुती पाला है, वैसे भी मैं तो MK के ही पहनती हूँ, तो ये एहसान चप्पल के मैं आप पे एहसान कर रही हूँ, ठीक है। एहसान जताना नहीं है, एहसान अल्लाह के लिए किया जाता है, इस तरह मानते हुए कि जैसे अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह को ही दे रहा हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से अल्लाह को ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एहसान है, उसको बिन देखे मानना, ठीक। तो इसका बदला कौन देगा? अल्लाह। तो वो नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह पे फिर 97.5 आपको दे देगा, 100 फिर दे देगा, ये तो बांटता है, और बांटे, वो ज़्यादा देगा। तो नेकी करके दरिया में फेंकनी होती है, और लाहौर वालों को तो बहुत ही माशाल्लाह सहूलत है, हमारे तो साथ ही तो दरिया है। कौन से दरिया में फेंकनी होती है? रावी में नहीं फेंकनी होती, दरियाए रहमत में फेंकनी होती है। रावी उन्होंने दे नाल नहीं गा, पिंडी वाले दे नाल ते मर जान, नहीं तो दरियाए रहमत में फेंकनी होती है, ठीक है। तो लाहौर ते अल्लाह की बड़ी रहमत है। कैसे? आप इसमें रहते हैं, बेटियां रहमत होती हैं, बेटियां रहमत होती हैं, बेटे नेमत होते हैं। मैं बड़ा सोचा है इस पे, ये रहमत क्या आती है? बेटी, ये औरत रहमत है, मर्द नेमत है, ये क्या है? तो मुझे जो समझा है, मैं तो अगर बेटियां भी रहमत बन जाए तो फिर की करिए हम दसो, और बेटे भी रहमत बनने की बजाय, क्या नेमत बनने की बजाय गालिए बन जाए तो फिर कर्ज बन जाए, बदबख्ती है ना। हमारा काम है उन्हें रिज़्क़ हलाल खिलाना, उनको अल्लाह रसूल सीधी राह बताना, बालिग होने तक उन्हें जिससे फिर उनका टेस्ट शुरू हो जाता है, उन्हें शुक्रगुजारी सिखाना। अल्लाह कहते हैं ना, आपने सूरह इंसान तो पढ़ ली होगी, तो उसकी पहली 3 आयतें, मैंने तुम्हें मिले जुले नुतफ़े से XY क्रोमोसोम 2 सेल से उनसे बना दिया, 23 क्रोमोसोम से बना दिया, एग और स्पर्म से बना दिया, ठीक है, मैन से सीमन से बना, मिले जुले नुस्खे। जिक्र करते हुए हया आती है, मतलब जिक्र नहीं करता ये ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, काबिल जिक्र चीज़ भी नहीं है, ठीक। अब अल्लाह ने क्या शान दे दी, ये कौन है जी? ये बहुत पहुंचे हुए हैं, है तो वही स्पर्म थे अगली, ये उसकी शान उसने दी है कि आपने खुद ही कर ली है। आप जिसका थे वो भी नहीं ऑन कर रहा था, आपको छुपा के पैड फेंक रहा हो कहीं उधर, कपड़े चुप करके खुद ही धो रहे होता, कोई नहीं बता रहा, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, मैं ज़रा नहा, जिक्र करते हुए यार मैंने इसे मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया और फिर इसके आज़ाद सीधे किए, पैदा हो गया ये,
इसके बेबी के आपने देखा होगा हाथ मुट्ठियाँ भी सीधी नहीं खुलती, टांगें सीधी नहीं हो सकती, खड़ा ही नहीं हो सकता, लेग्स आपस में उसकी हड्डियाँ नहीं जुड़ी होती। तो 12 साल की एज तक एपीफिजिस जुड़ते हैं डॉक्टर हो, 14, 15, 16, 18, अभी पूरा नहीं बना होता। ये समझता मैं बहुत फने खा बन गया, अभी पूरा तो बना ही नहीं होता, दांत ही नहीं पूरे आए होते, दाढ़ी नहीं आई होती, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ही नहीं है अभी, ऐसे ही है। तो कहते हैं अब इसके आज़ाद सीधे किए और अब इसको देखता सुनता बनाए। अब ये देखना सुनना कौन सा है? एक देखना सुनना है जो पैदा होते साथ तो बेबी देखता भी है सुनता भी है, तो शऊर दिया, ठीक है। लुकिंग और सीइंग में डिफरेंस है, हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस। तो अब शऊर दे दिया। ये सारा दे के करना क्या है? कहता अब 2 राहें दिखा दी, अल्लाह ने दिखा दी हर बंदे को, जिस मर्जी दीन मज़हब का है, अगर ज़हनी तौर पे होश में, अगर उसकी कंस्ट्रक्शन में अम्मी अब्बा ने उसको सेरेब्रल पाल्सी कर दिया तो और बात है, नर्स ने, डॉक्टर साहब ने, दाई ने कारनामा दिखा दिया तो बेचारे को और बात है। अल्लाह ने तो मानत रखी थी, लेकिन उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया तो और बात है, मेंटली जो कैपेबल नहीं है। तो जो कैपेबल हैं उन्हें 2 रास्ते दिखा दिए। कौन से 2 रास्ते? ये तू बता, तू डॉक्टर भी है, मुसलमान भी है, हजूर की उम्मती भी है। 12-13 साल के बच्चे को सीधा रास्ता पुठा रास्ता पता होता है, उस बेचारे को तो बैड टच और गुड टच नहीं पता होता। फिर अल्लाह कह रहा है मैंने दिखा दिया इसको। कहते हैं शुक्र करे या कुफर करे। कौन से 2 रास्ते हैं? शुक्र या कुफर। तो जब हम शुक्र नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं? ये वो शुक्र नहीं होता। जिस तरह हम सुबह शाम के अस्कार में दुआए कि रदीतु बिल्लाहि रब्बा, कि हम अल्लाह से राजी तोते तरह हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, थैंक यू नहीं आप कह रही हैं कर भी रहे होते हैं, बाकी नहीं कर रहे होते, जिसम नहीं, दिल नहीं मान रहा होता। ये जुबानी नहीं, अल्लाह में क्या मिलना है इससे? अल्लाह में हमारी थैंक यू का बुक है, थैंक यू अल्लाह में सारा दिन कहते रहे, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? ना कहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सारी कायनात एक भी नमाज ना पढ़े, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? रब नहीं रहेगा वो। सारे मिलके नमाज पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो फारिग इन चीज़ों से। हमें वो शुक्र क्या है? शुक्र करने के कई तरीके हैं, हर चीज़ का शुक्र करना है। वैसे मुझे अभी तक जो समझ आया, जो सबसे बेहतरीन मुझे जो लगा है, मैं तो आम बता ना, मजहब नहीं बता, वो सखावत है, बांटना है। टाइम ज़्यादा दे दिया, फारिग दे दिया तो बांट दो, उसके नाम पे बांट दो। खाना ज़्यादा तो बांट दो, कपड़े ज़्यादा तो बांट दो, जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो बांटो। या शेयर करना ही पड़ गया किसी के साथ। छोटे से बच्चे को शेयरिंग आती है कि नहीं? सिखाते हैं, जब शुरू में वो खिलौने शेयर करने पे तैयार नहीं होता, अपनी कैंडीज़ देने पे तैयार नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता से सिखाते ही हो ना, माँ ही सिखा रही होती है ना। 12, 13, 14 साल की उम्र तक आके उसको पता चल जाता है शुक्र करना है, अम्मी अबू का थैंकफुल रहना है, नहीं तो हाजा चित्रुन आफ्टर मैटर को। अम्मी अबू भी सुनाना शुरू कर देते हैं, तुम करते क्या हो, तुम्हें इतनी महंगी फ़ीस तुम्हारी जमा कराई है, कॉलेज तुम जा नहीं रही है, वो जताना शुरू कर देते हैं ना फिर, और कितना बुरा लगता है। इसलिए अल्लाह ने कहा एहसान करके मत जताओ, ठीक है। लेकिन माँ बाप बेचारे मजबूर हो जाते हैं करने के, तुम्हें फ़ोन भी इतना महंगा ले दिया। तो शुक्र करे या कुफर करे, बस अल्लाह ने 2 रास्ते दिखा दिए। अब सारी ज़िंदगी ये टेस्ट होना है कि ये शुक्र करता है कुफर। हम ज़िंदगी में कई बार कुफर करते हैं। कुफर क्या है? इनकार करना। शुक्र क्या है? इकरार करना। किसका इकरार करना? अल्लाह का, तेरी मेहरबानी तूने, यही है ना, जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। और कुफर क्या है? अल्लाह का इनकार करना, यही है ना कुफर। ये क्या, मैं क्यों नहीं डॉक्टर, मुझे डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, मेरी उधर ही शादी क्यों नहीं हुई, मेरी इधर क्यों हुई? तो अल्लाह ने गलत किया। अगर अल्लाह ने गलत किया तो फिर अल्लाह नहीं हो सकता, तो आपने तो अल्लाह का इनकार कर दिया। हाँ, ये अलहदा बात है कि अब मैंने खुद ही गुड्डी उड़ाते हुए छलांग मारी, टांगें टूटी, गाड़ी 200 की स्पीड पे चलाई, हाय अल्लाह एक ही कर देता है। ये हमारे अपने कारनामे हैं, ठीक है। नहीं जी, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचना है, रास्ते में लल्ला भी जाना है, गुड्डी तेज चलाओ,
चलान हो गया, हो हाय अल्लाह मियाँ आप चाहते तो ना भी होता। तो ट्रैफिक पुलिस वाले जो खड़े हैं वहाँ पे, अगर उन्हें 2,500-3 हज़ार मिल गया तो क्या हो गया, हुकूमत ही खाते में जाएगा ना। आपने सड़क यूज़ की है, उस सड़क को दोबारा रिपेयर भी करना है, अच्छी बात है आपने, ताकि फिर कल तेज़ चलाएं, ठीक है। तो शुक्र और कुफर ये दो काम है। तो हम जब शुक्र नहीं कर रहे होते, मुमन कुफर कर रहे होते हैं, क्या ख्याल है, और बने मुसलमान होते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं, सलामती वाला, जिदा जिथे पैर होए उथे खैर होए, जिधर जाए अमन हो जाए। लोग हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमारी क्रिकेट टीम को नहीं वीज़ा देते, कहने भाई दहशतगर्द कोई फसाद पैदा नहीं। फिर हम तो जिनकी उम्मत है वो तो चलती फिरती सलामती हैं, रहमत ही रहमत है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हैं तो मर्द, लेकिन हैं रहमत, और अल्लाह ने कह दिया रहमतुल लिल आलमीन। इसका मतलब है मर्दों को भी रहमत बनने में कोई मुमानियत नहीं है, अगर बन जाए तो उसके लिए प्यार करना पड़ेगा, बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। सरकार दो आलम ने जैसे प्यार किया, पत्थर खा के भी दुआ दी है, दांत शहीद करा के भी दुआ दी है, बच्चे ज़िबा करा के भी दुआ दी है। बच्चे ज़िबा करा के कब उन्होंने दुआ दी है, उनके बच्चे कब ज़िबा हुए। हुसैन तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूँ। और मौला हुसैन कही जा रहे थे, लोगों पहचानो मैं कौन हूँ। लोगों को समझ नहीं आ रही, लोग कह रहे हैं हमें पता है हुसैन है, वो कह रहे थे मैं हुसैन नहीं हूँ, एक कोई और आ गया जी। ठीक है, ये शेवा तो किसी और का था, मैं तो रांझा रांझा कर दी, आपो रांझा हुई। ठीक है, नहीं लोगों को समझ आई। पहचानना था ना हर रूप में। अगर आपको इश्क हो तो फिर तो आप माशूक को हर हाल में पहचान लेंगे, उसकी खुशबू से पहचान लेंगे, जितना मर्जी छुपा हुआ हो। तो आपको इश्क ही ना हो, हवस हो, नहीं जिस्म हो, रंग गोरा हो, नाक ऐसी हो, फिगर ऐसा हो, तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ किन्ने नज़र आउणगे, तो कदे इधर ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ कदे उधर ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ तो यही दीन मजहब पता है पुत्र, प्यार प्यार प्यार, बेगरज प्यार। जो गरज का प्यार होता है वो कारोबार होता है, वो तो दुकानदारी भी होता है। दुकानदार भी आपसे बड़ा प्यार करता है, उसने आपके लिए कहाँ आप जाएंगे मंडी, उसने अपने घर के करीब एक शॉप खोली होती है, टूथपेस्ट फटाफट ले आए, टूथब्रश फटाफट ले आए, थोड़े से कागज़ दे ले आए, चीज़ें कहाँ से वो लेके आता है, लेकिन अपनी पेमेंट ले लेता है। ये तो है प्यार ही है। लेकिन ये तो गरज है दोनों की आपस में, गरज नहीं होती, अनकंडीशनल होता है। वैलेंटाइन मुझे तो नहीं पता, कहते हैं कोई सेंट था, सेंट उसे कहते हैं जो बेगरज, सूफी, बाबा जी, अल्लाह वाले। हमारे लोगों के नज़दीक अल्लाह वाला पता कौन है, जो आपके सारे काम करे, 1 रुपया भी ना ले, वाकई बेगरज, ये दुनियावी गर्जें आपसे कोई ना रखे, और रात के 4 बजे भी आप फ़ोन करें वो उठाए, उसका दरवाज़ा नॉक करके आ जाए, फिर उठ के जाओ ही ना वो कि हुण चाह भी पूछो सानू, रोटी भी लियाओ। उसके बेचारा चाहे 3 दिन से फाके में होगा, वो शर्मा यार ये 10 बंदे इन्होंने मैं कितों रोटी खाऊंगा, उसने वो भी कोई रख रखाव रखना। बहुत पहुंचे नहीं बाबा जी, ठीक। तो अल्लाह वाले को भूख नहीं लगती, तो जो अल्लाह के नाम पे बैठे होते हैं फुकरा और मसाकीन, ये सदका खैरात भी ना लेते, ना ज़कात इन पे लगनी है, ये तो खुद अल्लाह के नाम पे सब फिनिश करके बैठे होते हैं, इन्होंने तो नहीं लेना किसी से, ठीक है। लेकिन बशरी तकाज़ों पढ़ते थे याद करके, मतलब उनकी बशरी तकाज़ों में आंखों में आंसू, बीबी को तो आखिर तक नहीं भूले,
फिर आप में से कितने लोगों में ये जज्बा है कि अपने खामन के लिए जस्ट कितना ख्याल रखते हैं ये मर्द, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब इस उम्र में मेरा ख्याल है आप लोग जो वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोग हो, ऐसा कपल आप देखो, भावल नगर से आए नहीं, बुरे वाला, बुरे वाला या बुरे वाला, पता नहीं है बुरे वाला है या बुरे वाला है, ब्राउन वाला, ठीक है, वकार यूनुस ब्राउन है, बुरे वाला, वकार यूनुस उधर गई है, एक फास्ट बॉलर था हमारा। तो बुरे वाला से आए हुए हैं लाहौर देखा, टाइम दे रहे हैं अम्मा जी को, इलाज कराने भी लाए हैं, कहते पे डॉक्टर साहब छड़ी ना इलाज करो। मेरे अजीज हमवतनों, ये भी एक तरीका इलाज है, ठीक है। तो प्यार तो है ना उनका, और इजहार भी कर रहे हैं, और इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी है, ये सारे मर्द हजरात के लिए एक बड़ी उन्होंने पूरी दुनिया में सुनी है। पहले मैंने अल्लाह को उधर भी कहना है कि यही मिलेंगी मुझे, 70 हूरां कौन हैंडल करे, तो वो हेडमास्टर सख्ती चाहिए, ठीक, और मज़ा फिर वहाँ देखेंगे, ठीक। तो उन्होंने तो इतना अच्छा गिफ्ट उन्हें बताया कि मैं इत्थे भी तेरे नाल हाँ, तो उत्थे भी तेरे नाल। हालांकि वहाँ ये बंदे जितने मर्जी कहें, वहाँ अल्लाह मियाँ ने काकियों से पूछना है, हाँ जी क्या चॉइस है। तो लाजमी नहीं है, हो सकता है वहाँ काकियाँ कहें कि नहीं नहीं, वो वाली 70 हूरों की मैं हेड मिस्ट्रेस लगना चाहती हूँ। तो ये भी हो सकता है वहाँ पे 3-4 हेड मिस्ट्रेस हो जाए। खैर, तुसी बच्चों की फिक्र लेना छड़ दिओ, गोटियां की दर्द ठीक हो जाएगी, ठीक है जी। तो मज़हब ये है बच्चे, अल्लाह का शुक्र ही अदा करना है, हर हाल में उससे राज़ी रहना है, खुश रहना है। तो वो कहाँ है, वो हर तरफ है, हर जगह है, सबसे करीब आपके अंदर, आपकी शर्ट से भी करीब आपके साथ है। ये नहीं है सिर्फ डराते नहीं रहता या आप पे चेक ही नहीं रखता, गोए तुम ये क्या गलत काम कर रहे हो, वो आपके अच्छे कामों पे खुश भी होता है। मेरा अल्लाह देख रहा है, मुझे उनसे बड़ी हया आती है। हम में से कितनों को आती, ठीक है। तो तूने भी दीन मजहब सीखना है, तो 2 जणियां ने सिखा ही, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ बहुत शौक ਸੀ, ਇਹਨੂੰ याबदूद ਉਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨੀ नहीं, ठीक है। जाना तो वो काका लड़ रहा था ना छड़ी से और ड्रोन उसको मार रहा था, याद है, इस्माइल हानिया का नंबर 2 जो था, या वो छड़ी है आखिर में मार रहा है ना उसको, आखिर तक लड़ रहा है वो, बस फेयर ही। लेकिन बहरहाल ये बातें करने की इजाज़त नहीं, तो हेट स्पीच है, अल्लाह के नाम पे लड़ना जो होता है, ये नहीं बातें करते, सुलह दिया गल्लां दो। ये नबी ज़्यादा पहुँचे मैं, ये कम है, ये अस्सलाम वालेकुम जनाब ऑडिटर साहब, अल्लाह रहम करे, तुसी किधरों आ गए ऑडिट पे, मेरा नेट दे दूँ, देखा ना, ये बात की है ना मैंने, गलत बात की है ना, नेट चला गया ना, देखा ना, किधर था मैं। वो अल्लाह दे बंदिया, जे तू आ ही गया तो हूँ तू बुलडोजर चलाऊंगा, तेरी मेहरबानी। तो फिर वाइब्रेटर पे लग गए, बिलाल को किस किसने पहचाना है, पहचान लिया है, वो बाजी कमल को जाके दे दे, चलिए मैं रख लेता हूँ, ऐसे ही रख ले, ये भी बच्चे ये इधर रख लिया अपने पास। तो नेट कैसे देना है, हॉटस्पॉट ऑन करना है, पासवर्ड भी होता है इसका, अच्छा मैं ऑन कर डिस्कवरेबल कर दिया मैंने।
वही बंद कर दिया। खैर जी, आईफोन के नाम से मैंने कोई नाम शाम नहीं रखे हुए। तूने कर लिया ना? पासवर्ड ही मांग रहा है? मैंने तो कोई नहीं लगाया हुआ, इस पे लिख के देगा। हाथ में क्या फर्क होता है? किसमें? वीएन नीलियोन से नफरत है आपको? दीपिका आपको अच्छी लगती है? हो गया। हाँ, इसका हॉटस्पॉट से भी नहीं आ रहा मतलब। ओवरऑल ही स्लो है वो शायद। बार बार बैठ जा रहा है। क्या आपका कौन सा नेटवर्क है? जोंग है? एक जोंग है, एक वाइफ ऐसे यू फोन है कि पोतरा रो रहा है। चलो बह जाओ फिर आराम से। चलें जी, दुआ ही कर, दुआ करा दें। जेब दियां बड़ियां मशहूरियां ने कि दुआ करांदी है, घर च दुआ होंदी है। पता तो लगे केड़ी वाली करांदी है। एक जेब को दे दें जी माइक, दुआ करा दें। अब आपने और बाजी में से किसी ने दुआ करानी है, हमें नहीं पता किसने करानी है। हमने सुना है कि अस्करी 10 में एक खातून है जो पिछले 6-7 साल से दुआ कराती हैं, बहुत अच्छी। कोई नहीं बैठ जाएगी, उधर भी बैठ जाएगी वो। चलो अच्छी बात है, आपको इनका एहसास है, पता है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, इसका मतलब कुछ होश में हो। आंखें बंद कर ले। अकलियाँ मेरियाँ ना कराई जो समझने, सर की आंखें बंद है। अपना ध्यान अपने दिल की तरफ करें। ऊंचा बोलिएगा। अपने रब को खामोशी से देखते रहे। बिल्कुल चुप करके, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ मांगे, उसको सिर्फ खामोशी से देखते रहे। जितना उसके करीब हो सकते हैं हो जाए। बहुत प्यार के साथ अपने आप को जालिम समझते हुए, लेकिन उसी मोहब्बत के साथ दिल ही दिल में उसको पुकारें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके सामने अभी भी खामोश ही रहे कि आपसे बेहतर वो जानता है। खामोशी से वापस आ जाए, आंखें खोल लें। सल्ले अला
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला